हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पॉट एडमिशन के बारे में बात करेंगे। स्पॉट एडमिशन क्या होता है, कब तक आ सकते हैं, क्या अब तक अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्पॉट एडमिशन को लेकर क्वेरी आ रहे हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है टॉप वाले लिंक पे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसका मतलब ये कि अब आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब इसके बाद जो है आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही अगर आपका स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस वाले सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा होगा और इस पर दिखेगा। पहली चीज़ ये। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पॉट एडमिशन को लेकर अब तक क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल भी जामिया ने काफ़ी सारे कोर्सेज का रिजल्ट पब्लिश किया है। हमारे हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक एक लिस्ट आ जब तक मतलब अभी थर्ड लिस्ट आ चुका है ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ का। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम एक लिस्ट और आएंगे, मतलब चार लिस्ट, टोटल फोर्थ लिस्ट हो जाएगा। तो एक लिस्ट और आएंगे। उसके बाद जो होगा स्पॉट एडमिशन का, होपफुली स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा। मतलब अभी भी ये इंतजार करना पड़ेगा एक लिस्ट और आने का। जैसे कि डिप्लोमा का भी लिस्ट आया है, बाकी BA पॉलिटिकल, BA LLB सभी का मतलब अलग अलग कोर्सेज़ का लिस्ट आए हैं। लेकिन स्पॉट एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, इस बात को समझिए। स्पॉट एडमिशन में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जामिया में फॉर्म अप्लाई करा है। दूसरा ये कि स्पॉट एडमिशन में जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। इसका मतलब ये कि एंट्रेंस में जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको ही पहले कंसिडर किया जाएगा। तीसरा ये कि स्पॉट एडमिशन किस किस कोर्सेज़ का होगा, ये कहा पाना भी मुश्किल है किस कोर्स का होगा किस कोर्स का नहीं होगा। लेकिन याद रखें उस कोर्स का होने का चांस उम्मीद कम है जिस कोर्स में सीट्स फुल हो गए हैं। अगर सीट्स खाली रहेंगे तो ऑब्वियसली स्पॉट का चांस बनेगा, और अगर सीट्स खाली नहीं है तो ऐसे में स्पॉट का चांस कम रहेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि वैसे कोर्स जिनके डिमांड कम है उनके स्पॉट एडमिशन आते हैं, स्पॉट एडमिशन होते हैं, और जिनके डिमांड थोड़ा कम है उनके स्पॉट एडमिशन कम होने का चांस रहते हैं। जिसमें कुछ कोर्स का नाम मैं ऐड कर दे रहा हूँ, लाइक BA पॉलिटिकल, BBA BCom, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको? आप बड़ा सिंपल, अगर मान ली फोर्थ लिस्ट आता है उसमें अगर आप देखिए कि सीट्स बहुत कम बच्चे का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि उस पर मतलब अगर बहुत कम बच्चे का नाम, 2-3 बंदे का अगर नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि स्पॉट एडमिशन होने का चांस बहुत कम है। ये अगर मान लिया 8 से 10 स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है, इसका मतलब है चांस है हो सकता है स्पॉट एडमिशन हो। रहा सवाल डिप्लोमा का, तो उसमें अभी स्पॉट एडमिशन का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट नहीं आ जाए उसमें स्पॉट एडमिशन अभी होना मुश्किल होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एक स्पॉट एडमिशन का क्राइटेरिया किस तरीके से होगा वो बता दिया। रहा सवाल कब स्पॉट एडमिशन का लिस्ट आएगा, कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कहाँ से करेंगे। करने के लिए आपको कुछ नहीं, जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहीं से आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वहीं पे ही अप्लाई स्पॉट एडमिशन का आइकन आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट जो है अपना स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वही स्पॉट एडमिशन को लेकर बात करें तो होपफुली फोर्थ लिस्ट के बाद आपके स्पॉट एडमिशन के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, उससे रिलेटेड वीडियो या उससे रिलेटेड आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। थैंक यू।